हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक सुरभि के पहले अध्याय को पढ़ाने वाले हैं। प्रथमः पाठः। प्रथमः यानी पहला, पाठः यानी पाठ, पहला पाठ, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर भी कहते हैं। चत्वारि धामानि, पाठ का नाम है चार धाम। चत्वारि धामानि मतलब चार धाम। शिक्षिका, सबसे पहले बात आती है कि शिक्षिका कहती है भारती भवती जानाति किम। भारती नाम की एक छात्रा है, उससे शिक्षिका कहती है, मैम कहती है स्कूल की, कि भारती भवती जानाति किम का अयम पुरुषा, क्या आप जानती हो कि यह महापुरुष कौन है। किसके बारे में चर्चा चल रही है। देखो बच्चों, ये जो फोटो बनी हुई है इसमें आपको एक बीच में बड़े से शंकराचार्य जी बैठे हैं और उनसे थोड़ी हाइट में कम छोटे छोटे चार शिष्य बैठे हैं। तो ये बीच में जो बैठे हैं शंकराचार्य हैं और इनके अगल बगल जो चार बैठे हैं उनके शिष्य हैं। और यही फोटो उस स्कूल में लगी हुई थी जिस स्कूल की ये चर्चा है, जिस स्कूल का संवाद हमारे पाठ में दिया गया है। इसी फोटो को देख करके चर्चा हो रही है। इसी फोटो को देख करके शिक्षिका मतलब उनके स्कूल की जो मैम है, जो उनको पढ़ाती हैं बच्चों को, भारती नाम की लड़की से पूछती है, भवती जानाति किम, भारती तुम जानती हो कि ये महापुरुष कौन है। तो भारती कहती है, आर्ये अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य। भारती कहती है ये जगत गुरु शंकराचार्य हैं। तब तक महेश नाम का लड़का बोलता है, आम, आम यानी होता है हाँ, अहम अपि जानामि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, अहम अपि जोड़ दिया है दोनों को। तो अहम अपि मतलब होता है मैं भी, जानामि यानी जानता हूँ। एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः, इनके चार ये शिष्य हैं। देवेशा, अब देवेश कहते हैं, देवेश नाम का लड़का उठता है और वो बोलता है, शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्य इति। देवेश कहता है शंकराचार्यस्य मतलब शंकराचार्य के, प्रथम शिष्यस्य प्रथम शिष्य का नाम यानी नाम, सुरेश्वराचार्य इति, सुरेश्वराचार्य है। शिक्षिका, अब शिक्षिका कहती है कि शिक्षिका क्या बोलती है, शिक्षिका बोलती देवेशा अन्येषां त्रयाणाम शिष्याणाम नामानि कानि। मतलब और जो तीन शिष्य हैं उनके नाम क्या हैं। एक का नाम तो देवेश ने बता दिया कि शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्य, पहले शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य है। लेकिन जो अन्य तीन शिष्य उनका नाम क्या है। तब देवेश कहता है, अहम ना जानामि, अहम यानी मैं, ना यानी नहीं, जानामि यानी जानता हूँ, मतलब मैं नहीं जानता हूँ। तब शारदा बोलती है, द्वितीया शिष्या हस्तामलकः, मतलब दूसरे शिष्य का नाम है हस्तामलक। ये बोलती है शारदा नाम की लड़की जो बैठती है क्लास में, बोलती है। और क्या बताती है, कहती है कि तृतीया शिष्या टोटकाचार्य, तीसरे शिष्य का नाम टोटकाचार्य है। और चतुर्था शिष्या पद्मपादा, चौथे शिष्य का नाम पद्मपाद है। शिक्षिका बोलती है, साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी, साधु यानी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अपि जानन्ति शंकर मठानी, क्या शंकर मठ के बारे में आप जानते हैं। सर्वे मतलब क्लास में जो बच्चे बैठे सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, ना जानीमः, हम नहीं जानते। तब शिक्षिका बोलती है, शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतस्रिषु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि तानि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। शिक्षिका बताती है कि शंकराचार्य जी के द्वारा चार स्थानों में, चारों दिशाओं में चार मठ स्थापित किए गए हैं और वह तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि, मतलब वे चारों जो मठ स्थापित किए गए हैं वो पवित्र धाम के रूप में प्रसिद्ध हैं। तब महेश बोलते हैं, आर्ये उत्तर दिशि बद्रीनाथ,
उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है। दक्षिण दिशि रामेश्वरम, दक्षिण दिशा में रामेश्वर है। पश्चिम दिशि द्वारिका, पश्चिम दिशा में द्वारिका है। और पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी है। किल चत्वारि धामानि, ये 4 धाम है। शिक्षिका बोलती सत्यम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो महेश, किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति तानि इति प्रसिद्धानि चानि तानि चतुस्त्रिषु दिक्षु सन्ति। किंतु धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्येण, शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापितानि मठानि अपि, स्थापित 4 मठ जो हैं वो भी चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि, वही चारों धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि तानि चतुस्त्रिषु दिक्षु सन्ति, चारों दिशाओं में हैं। भारती कहती तानि धामानि कानि, भारती पूछती है कि वह 4 धाम कौन से हैं। तब शिक्षिका बताती है कि पहले धाम जो है, पहले धाम का नाम है श्रृंगेरी मठम, पहला धाम है श्रृंगेरी मठ, दूसरा है गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, तीसरे मठ का नाम है शारदा मठम, और चौथे मठ का नाम है ज्योतिर्मठम। अब ये जो बात आती है कि देवेश बोलता है कस्याम दिशि संति, ये किस किस दिशा में है, क्योंकि मैम ने ही बताया था कि शंकराचार्य जी के जो मठ हैं वो चारों दिशाओं में हैं, तो किस किस दिशा में है। तब कहते हैं, जब इस प्रकार से पूछते हैं तो अब ये आगे जो है बताएंगे, आगे बताते हैं। शिक्षिका कहती पश्यन्तु इदम कोष्टकम स्पृष्टम भवति, पश्यन्तु यानी देखो इस कोष्टक को, इस जो कोष्टक बना हुआ है इससे सब स्पष्ट हो जाएगा। इस कोष्टक में देखिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं पहले कोष्टक में लिखा है दक्षिण दिशि, मतलब दक्षिण दिशा में क्या है, शंकराचार्य श्रृंगेरी मठम, मतलब श्रृंगेरी मठ है। और श्रृंगेरी मठ में जो है श्रृंगेरी में है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थापित है शंकराचार्य जी के द्वारा। पूर्व दिशि, पूर्व में क्या है, गोवर्धन मठम, तो पूर्व दिशा में जो मठ है, जो शंकराचार्य जी मठ स्थापित किए हैं, उस मठ का नाम है गोवर्धन मठ, जहाँ के स्वामी निश्चलानंद स्वामी जी हैं, शंकराचार्य जी महाराज। और ये कहाँ पे स्थित है, जगन्नाथपुरी में। और ये किस राज्य में पड़ता है, तो नीचे लिखा है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद तीसरा नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है पश्चिम दिशि, मतलब पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में शंकराचार्य जी के द्वारा जो मठ स्थापित हुआ है उसका नाम है शारदा मठम। क्या नाम है, शारदा मठम, उस मठ का नाम है शारदा मठ। और वो कहाँ पे है, द्वारिका नाम के स्थान पे, द्वारिका में है। और ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। उत्तर दिशि, और उत्तर दिशा में जो मठ है उसका नाम है ज्योतिर्मठ। तो ज्योतिर्मठम लिखा है, ज्योतिर्मठम मतलब ज्योतिर्मठ। ये कहाँ पड़ता है, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथा मतलब बद्रीनाथ में। और किस राज्य में आता है, उत्तराखंड राज्य में। तो 4 राज्य में 4 मठ हैं, कर्नाटक में है श्रृंगेरी मठ, उड़ीसा में है गोवर्धन मठ, गुजरात में है शारदा मठ, और उत्तराखंड राज्य में है ज्योतिर्मठ। अब शिक्षिका आगे बताती है धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारा, धर्म ही जो है भारत की एकता का मूलाधार है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से धर्मावी रक्षा करता है। अतः धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति, धर्म की रक्षा से ही भारत संरक्षित हो सकता है। धर्म रक्षणार्थम, धर्म की रक्षा के लिए, और वेद तत्वानां प्रचारार्थम, वेद वेदांत के तत्वों के प्रचार के लिए एतानि मठानि स्थापितानि, ये जो मठ हैं वो स्थापित किए गए हैं। मठानां स्थापकम जगत गुरुम आदि शंकरम स्मरामा, आइए हम उन मठ के स्थापित करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्मरण करते हैं और एक छोटा सा श्लोक कह करके इस पाठ को विराम देते हैं। और वह श्लोक है श्रुति स्मृति पुराणानाम। बोलिए बच्चों, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम, नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। तो ये श्लोक कह करके ये पाठ का यहाँ पे
विराम दिया गया है। इसका अर्थ है कि वेद, स्मृति और पुराणों के स्थान, करुणानिधान और संसार का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। श्रुति मतलब होता है वेद, स्मृति मतलब स्मृति और पुराण मतलब पुराण। पुराणा नाम आलयम मतलब श्रुति स्मृति और पुराणों के जो आलयम, आलय यानी स्थान, घर, और करुणालयम मतलब जो करुणा निधान है, जिनको जो बहुत करुणामय है, ऐसे शंकराचार्य जी को जो संसार का कल्याण करने वाले हैं, शंकरम लोक शंकरम, लोक का शंकर करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, नमामि भगवत पादम, ऐसे शंकराचार्य जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और इसी के साथ जो है ये पाठ पूरा होता है। आगे आने वाले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर हम आपको पढ़कर जो है समझाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिए जाएंगे बना के।